हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आपका स्वागत है गूगल सर्च कंसोल सीरीज के 7वें पार्ट में, जिसमें हम क्रॉलिंग स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 6 में हमने बात की थी मैनुअल एक्शंस के रीजंस और उन्हें हटाने के तरीकों के बारे में। इस वीडियो का लिंक आपको भी टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। क्रॉल स्टैट्स एक इंटरेस्टिंग मीट्रिक है। एक नजर में देखने पर ये कुछ लोगों को गैर जरूरी लग सकता है और कुछ लोगों को टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट का गूगल बॉट के साथ रिलेशनशिप समझना चाहते हैं तो क्रॉल स्टैट्स ही सबसे सही तरीका है। जो भी इंडेक्सिंग, रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च वगैरह वगैरह होता है वो सब आता है बाद में। सबसे पहले सबसे बेसिक काम होता है क्रॉलिंग। वो गाना है ना, नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। नजरें मिली क्रॉलिंग होता है, दिल धड़का इंडेक्सिंग और लव यू राजा है रैंकिंग। तो अब क्लियर हो गई ना बात। क्रॉलिंग की इंपॉर्टेंस एकदम क्लियर। गूगल बॉट आपकी वेबसाइट पर आना चाहता है, कितनी बार आना चाहता है, क्या एरर्स मिलती हैं, क्या सक्सेस रेट होता है, ये सब आपकी वेबसाइट की भविष्य को तय करता है। सो नजरें मिलने पर फोकस करते हैं। गूगल ने अभी कुछ दिन पहले ही नया क्रॉल स्टैट्स टूल लॉन्च किया है, जिसको एक्सेस करने का डायरेक्ट ऑप्शन आपको सामने नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और फिर यहाँ आपको क्लिक करना होगा क्रॉलिंग सेक्शन के इकलौते ऑप्शन ओपन रिपोर्ट पर। क्रॉल स्टैट्स रिपोर्ट में भी सबसे पहले आपको ऑप्शन सबसे टॉप में दिखाई देता है रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने का। इसके नीचे लास्ट अपडेटेड जो डेट है वो आपको दिखाई देगी। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी रिपोर्ट कितनी पुरानी है। नीचे इस ग्राफ पर आते हैं। इस ग्राफ के साथ टाइम और डेट का फिल्टर नहीं दिया होता है, ये आपको इस महीने के ही डाटा शो करेगा। ध्यान रखिए, पिछले एक महीने का डाटा नहीं शो करेगा, बल्कि जिस महीने भी आप इस पेज को ओपन करते हैं उसकी पहली तारीख से दिखाई देता है। तो अगर आपने 25 नवंबर को ये रिपोर्ट ओपन की है तो आपको 1 नवंबर से लेके इस लास्ट अपडेटेड तक का जो डाटा है वो दिखाई देगा। फर्स्ट टैब है टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट। करंट मंथ में टोटल कितनी बार गूगल बॉट ने क्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। ज्यादा बार क्रॉल रिक्वेस्ट का मतलब है कि गूगल बार बार आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को अपडेटेड रखना चाहता है और आपकी वेबसाइट सही से इंडेक्स हो रही है। ये नंबर थाउजेंड्स में है। 1.74K का मतलब हुआ 1.74,000। 1000 को टी क्यों नहीं लिखते हैं, के क्यों लिखा जाता है? बिकॉज के का मतलब होता है किलो। किसी भी चीज के साथ किलो लगाना 1000 कर देता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। दूसरा टैब है टोटल डाउनलोड साइज, यानी कि टोटल कितना डाटा गूगल बॉट ने आपकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें HTML, CSS, स्क्रिप्ट सारा कुछ शामिल होता है। ये डाटा मेगाबाइट्स में है। और फिर है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। गूगल बॉट के रिक्वेस्ट करने पर कितना एवरेज टाइम में आपका वेबसाइट का कंटेंट डाउनलोड होता है वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम से पता चलता है। ये टाइम मिली सेकेंड्स में होता है। इस ग्राफ के नीचे होता है होस्ट का सेक्शन। होस्ट सेक्शन आपको सिर्फ डोमेन टाइप प्रॉपर्टी में ही दिखाई देगा। इस सेक्शन में बेसिकली आपके डोमेन में जो जितने भी सब डोमेन मौजूद हैं उनका डाटा एक साथ दिखाई देता है। तो एग्जांपल के लिए हमारी वेबसाइट amittiwari.net में सबसे पहले amittiwari.net का ही डाटा है। फिर tool.amittiwari.net जो कि एक फ्री गूगल माई बिजनेस रिव्यू जनरेटर टूल है उसका डाटा है। फिर amittiwari.net के सब डोमेन www.amittiwari.net का डाटा है। लास्ट में tool.amittiwari.net के सब डोमेन www.tool.amittiwari.net का डाटा है। सो यहाँ जितने भी होस्ट हैं सबका डाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होस्ट का नाम, यहाँ कितनी क्रॉल रिक्वेस्ट हुई है वो नंबर, एक छोटा सा ग्राफिकल आइकन और स्टेटस। नाउ आपको यहाँ फर्स्ट 3 आइटम में स्टेटस में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है पास्ट में। इनमें से एक होस्ट पर क्लिक करके देखते हैं डिटेल में क्या प्रॉब्लम है। लेट्स क्लिक ऑन दिस मेन डोमेन amittiwari.net और यहाँ आपको ऊपर बार पर ध्यान देना है। सेटिंग्स, क्रॉल स्टैट्स एंड देन amittiwari.net दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल जाता है कि आप होस्ट की रिपोर्ट देख रहे हैं, ना कि मेन डोमेन की। इसमें भी एक्सपोर्ट बटन और लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको सेम रिपोर्ट दिखाई देगी जैसे अभी आप पिछले पेज पर देख रहे थे। सेम क्रॉल रिक्वेस्ट नंबर है, डाउनलोड साइज है और एवरेज रिस्पांस टाइम है। एंड होस्ट स्टेटस यहाँ पर मेन फोकस में है बिकॉज यहाँ पर होस्ट नहीं है। अभी यहाँ हमें एक नोटिस दिखाई दे रहा है, होस्ट हैड प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, मतलब इस नवंबर महीने में ही होस्ट यानी कि amittiwari.net की क्रॉलिंग में कुछ इश्यूज थे। ये इश्यूज क्या थे, इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को 3 तरह की प्रॉब्लम्स में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। robots.txt fetch, DNS resolution और सर्वर कनेक्टिविटी।
ये पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में गूगल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा। अगर आपकी वेबसाइट की robots.txt फाइल को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो robots.txt फेच में एरर होगी, बट यहाँ हमारे केस में ये ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में कोई डीएनएस इश्यूज हो रहा था तो डीएनएस रेजोल्यूशन सेक्शन में नोटिस होगा, बट यहाँ ये भी ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट है सर्वर कनेक्टिविटी इशू, जिसमें तब इशू शो होते हैं जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में गूगल को सर्वर की तरफ से कोई इशू मिलता है। यहाँ पर हमें नोटिस मिल रहा है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, बट पास्ट में इसी महीने में इश्यूज थे। तो इसको चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 10 तारीख से वेबसाइट के सर्वर को कनेक्ट करने में इशू आने लगा था। नाउ एरर इत्तेफाक से नवंबर के महीने में आई, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाता। हुआ ये कि 10 नवंबर को हमारे किसी वीडियो से चढ़कर किसी मासूम ने वेबसाइट पर डीओएस अटैक करवाया था। डीओएस अटैक का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, जिसमें अटैकर बॉट्स के जरिए किसी वेबसाइट पर इतना सारा ट्रैफिक एक साथ भेजता है कि वेबसाइट का सर्वर ठप हो जाता है और वेबसाइट बंद हो जाती है। नाउ फॉर्चुनेटली हमारी वेबसाइट साइट ग्राउंड पर होस्टेड है, इसलिए उन्होंने डीओएस अटैक को डिटेक्ट करके वेबसाइट को टेम्परेरी डाउन कर दिया था ताकि होस्ट को नुकसान ना हो, और हमें ईमेल किया कि 24 घंटों में वेबसाइट फिर से लाइव कर दी जाएगी। हमें सिर्फ आपकी तरफ से एक ईमेल कंफर्मेशन चाहिए होगा। बट सिंस ये वेबसाइट ना तो लीड जनरेशन के लिए यूज की जाती है, ना ही कुछ सामान बेचने के लिए, ना किसी और काम के लिए, तो हम ईमेल करना भूल गए और 20 तारीख तक ये इशू ऐसे ही चलता रहा। नाउ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोटिस करने लायक हैं। नंबर 1, डीओएस अटैक सबसे सस्ते किस्म का साइबर अटैक होता है जो 15 से लेके $25, सिर्फ 15 से $25 के बीच में कराया जा सकता है, नॉट ए बिग डील। नंबर 2, किसी मासूम ने जो 2-4 होस्टिंग प्लान बेचकर 2-4 हजार कमाए थे वो भी वेस्ट कर दिया ऐसी वेबसाइट को डाउन करने में जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हम प्लान कर रहे हैं काफी सारे फीचर्स अपनी वेबसाइट के लिए, बट टाइम निकालना भी इम्पॉसिबल है। नंबर 3, साइट डाउन करने से, रद्दी कमेंट कराने से, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधी मैसेज देने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वापस आते हैं टॉपिक पर। इस तरह से ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस जब भी आपको दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि सर्वर के साथ गूगल को इश्यूज हो रहे हैं। आपको उसका रीजन पता करने की जरूरत है। मे बी आपका वेब होस्ट बार बार डाउन हो रहा है और आपको होस्टिंग चेंज करने की जरूरत है, या फिर मे बी आपकी वेबसाइट टेक्निकल इश्यूज क्रिएट कर रही है इसलिए ये इश्यूज आ रहे हैं। सो वापस आते हैं मेन रिपोर्ट पर। शॉर्टकट अपनाइए, ऊपर जो ये ब्रेड क्रम्स दिखाई दे रही हैं उसमें सीधे क्रॉल स्टैट्स पर क्लिक करिए और आप वापस अपनी मेन रिपोर्ट पर आ जाएंगे। होस्ट के नीचे बाकी रिपोर्ट्स का सेक्शन है, लाइक आपकी वेबसाइट पर जितनी भी क्रॉल रिक्वेस्ट आई हैं उनका ब्रेकडाउन। 200 से शुरू हो रहे रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि सब ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ग्राफ दिखाई देगा जो बताएगा कि कब कब 200 यानी कि ओके रिस्पॉन्स कोड दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10 तारीख के आसपास 200 रिस्पॉन्स कोड का नंबर काफी कम हो गया था, बिकॉज डीओएस अटैक की वजह से वेबसाइट डाउन थी, तो ओके रिस्पॉन्सेज भी जनरेट नहीं हो रहे थे, कम दिए जा रहे थे। लेकिन 20 तारीख के आसपास जैसे ही वेबसाइट वापस ऑन हुई, ओके रिस्पॉन्स कोड का नंबर अचानक से जंप कर गया। वापस आते हैं। 500 की रेंज वाले रिस्पॉन्स का मतलब है कि सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। इसके सामने जो छोटा सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये भी बीच में काफी ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहा था, बिकॉज डीओएस अटैक की वजह से सर्वर इश्यूज हो रहे थे। 300 के साथ शुरू होने वाले रिस्पॉन्स का मतलब है कि पेज मूव हुआ है, कहीं रिडायरेक्शन हो रहा है। 400 एरर कोड का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आई थिंक हमें सर्वर रिस्पॉन्सेज को एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करना चाहिए। काफी सारे इश्यूज आपको सिर्फ सर्वर रिस्पॉन्स कोड देखकर पता चल जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। लाइक सॉफ्ट 404 क्या है? जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन बॉट को 200 रिस्पॉन्स कोड देती है यानी कि ओके, बट यूजर को 404 रिस्पॉन्स कोड देती है यानी कि पेज नहीं मिल रहा है, तो गूगल इसे 404 मानता है। काफी सारे लोग 500 से शुरू होने वाली एरर्स के लिए बहुत परेशान होते रहते हैं, जबकि ये यूजुअली एक काफी इजीली फिक्सेबल एरर है। तो टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। इसके नीचे सेक्शन है पर्पस। पर्पस सेक्शन बताता है कि कितने % क्रॉल रिक्वेस्ट में गूगल को नया कंटेंट मिला है और कितने में पुराना कंटेंट मिला है। हमारी साइट में कोई नया कंटेंट यूजुअली बहुत जल्दी अपलोड नहीं किया जाता है, इसलिए 96% टाइम सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है और जस्ट 4% टाइम नया कंटेंट डिस्कवर हो रहा है। सो अगर आपकी वेबसाइट में नया कंटेंट फ्रीक्वेंटली अपलोड होता है फिर भी आपका डिस्कवर परसेंटेज कम है, तो आपको नए पेजेस की क्रॉलिंग को चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा रिक्वेस्ट बाय फाइल टाइप सेक्शन है, किस तरह की फाइल कितना क्रॉल रिक्वेस्ट % कंज्यूम कर रही है। और लास्ट है गूगल बॉट टाइप, किस तरह का बॉट आपकी वेबसाइट पर कितना क्रॉल कर रहा है। सो ये थी आपकी वेबसाइट की क्रॉल स्टैट्स रिपोर्ट।
क्रॉलिंग एक बोरिंग सा स्टैट्स नहीं है, ये आपकी वेबसाइट के इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को सिंपल टर्म्स में दिखाता है और आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जो उतनी बड़ी और सीरियस नहीं है जितनी दिखाई देती है। अगले पार्ट 8 में हम यूआरएल पैरामीटर्स को देखेंगे। बहुत लंबा टॉपिक नहीं होगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।